हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 6 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच द फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप 2022? विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनी है अपेक्षा फर्नांडिस। डी 20 का करेक्ट आंसर होगा। अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है और वह पेरू के लीमा में चल रही प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रही है। और इस 17 वर्षीय भारतीय तैराक ने फाइनल में 2 मिनट 19.14 सेकंड का समय निकाला और वह 8 तैराकों में अंतिम स्थान पर रही। अपेक्षा ने इससे पहले क्वालिफाइंग में 2 मिनट 18.18 सेकंड का समय निकालकर अपने ही सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय में सुधार किया और फाइनल में जगह बनाई है। टॉप 5 फेमस वुमेन्स को हम रिवाइज करें। फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट ऑफ इंडियन आर्मी, तो ये है अभिलाषा बराक। न्यू फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, तो ये बनी है एलिजाबेथ ब्राउनी। न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये बनी है निधि छिब्बर। द न्यू सीईओ ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल्स, तो ये बनी है विशाखा मूले। न्यू डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये बनी है रेणु सिंह। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, which states police has become the first police in the country to make collection of forensic evidence mandatory? किस प्रदेश की पुलिस फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की जो पहली पुलिस है ये बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बनी है दिल्ली पुलिस। इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो दिल्ली पुलिस 6 साल से अधिक की सजा के साथ में दंडनीय अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली ये देश की पहली पुलिस बनी है और ये सजा दर बढ़ाने और आपराधिक न्याय प्रणाली को फोरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत करने के लिए बनाया गया है। और दिल्ली पुलिस के आपराधिक न्याय प्रणाली को फोरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत किया है और अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर के साथ सहयोग किया है। न्यू दिल्ली की बात करें, 9th एडिशन ऑफ एशियन टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अरविंद केजरीवाल लॉन्च मेक इंडिया नंबर 1 जो मिशन है, यहाँ के जो सीएम है इन्होंने लॉन्च किया है। 10th एडिशन ऑफ स्वर सम्राट फेस्टिवल बिगिंस इन न्यू दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च मिशन कौशल कर्मी। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज हरियाली महोत्सव इन न्यू दिल्ली, तो हरियाली महोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड द नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस 100 मीटर रेस इन द इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप इज सेलिब्रेटेड। इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनाया है अमलान बोरगोहेन ने। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय स्प्रिंटर अमलान बोरगोहेन ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.25 सेकंड के समय के साथ में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। अमलान बोरगोहेन ने 2016 में अमीय कुमार मलिक के द्वारा बनाए गए 10.26 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड को 0.01 सेकंड से बेहतर किया है। 100 मीटर की दौड़ में इस 24 वर्षीय स्प्रिंटर का पिछला व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय 10.34 सेकंड का था। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने के बाद अमलान बोरगोहेन का ये जो रिकॉर्ड है यह आधिकारिक हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है,
विच बैंक हैज लॉन्च्ड कैशबैक क्रेडिट कार्ड? किस बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार क्रेडिट कार्ड जो है ये लॉन्च किया है इन्होंने, और इसका नाम कैशबैक एसबीआई कार्ड है। और इस कार्ड के जरिए आपको ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर 5% का कैशबैक जरूर मिलेगा। कैशबैक एसबीआई कार्ड को खरीदने पर आपको साल में 999 रुपए रिन्यूएबल चार्ज देना होगा, और इस कार्ड के जरिए ग्राहक हर साल 2 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकता है। कंपनी के अनुसार टियर 2 और 3 शहरों सहित पूरे भारत के उपभोक्ता डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म एसबीआई कार्ड स्प्रिंट के माध्यम से कैशबैक एसबीआई कार्ड के लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, और इसमें ऑटो क्रेडिट कैशबैक फैसिलिटी है। इसके चलते स्टेटमेंट जनरेशन के 2 दिन में अकाउंट में कैशबैक मिल जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज टेकन ओवर एज द सीएमडी ऑफ एनएचपीसी? एनएचपीसी के जो सीएमडी है इसके रूप में किसने जो अपना पदभार है ये ग्रहण किया है? एनएचपीसी की जो फुल फॉर्म है ये है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसके नए सीएमडी बन गए हैं यमुना कुमार चौबे। ए इसका करेक्ट आंसर है। एनएचपीसी की हम बात करें तो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारत सरकार का ये जल विद्युत बोर्ड है। चलिए डिटेल से हम बात करें तो यमुना कुमार चौबे ने 1 सितंबर से 3 महीने के लिए एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है, और इन्होंने अभय कुमार सिंह का स्थान लिया है। चौबे वर्तमान में एनएचपीसी में निदेशक है, और उन्हें 3 महीने की अवधि के लिए सीएमडी के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जब तक कि एक नियमित पदधारी पद ग्रहण नहीं करता है। एनएचपीसी की विभिन्न क्षमताओं में अनुबंध, डिजाइन और इंजीनियरिंग और निर्माण परियोजनाओं सहित विभिन्न विभागों से 37 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने के बाद वाई के चौबे के पास अवधारणा से लेकर कमिश्निंग तक एक हाइड्रो प्रोजेक्ट के विकास के सभी पहलुओं का इनके पास अनुभव है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बाय व्हाट परसेंटेज हैज द जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज टू 1.43 लाख करोड़ इन द मंथ ऑफ अगस्त? अगस्त माह में जीएसटी संग्रह कितने परसेंट बढ़कर 1.43 लाख करोड़ हो गया है? तो ये बढ़ा है 28%। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगस्त में माल एवं कर जो सेवा कर है जीएसटी संग्रह 28% बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, और वित्त मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। अगस्त लगातार छठा महीना है जब जीएसटी संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। आगामी त्योहारों को देखते हुए ये तेजी जो है ये जारी रहने का अनुमान है। अगस्त 2022 में सकल जीएसटी राजस्व 1,43,612 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले वर्ष के इसी महीने के 1,12,020 करोड़ रुपए के संग्रह से 28% अधिक है। टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू जीएसटी की हम बात करें, व्हेन वाज द गुड्स सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। इट वाज सजेस्टेड टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन इंडिया, तो ये सजेस्ट की थी विजय केलकर कमेटी के द्वारा। फर्स्ट ऑफ द जीएसटी बिल, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज, तो ये कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, तो ये था असम। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द जीएसटी काउंसिल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? आर्टिकल, तो ये है 279A के अंदर ये है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसबर्स रेट 869 करोड़ फॉर फार्मर्स? किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए का वितरण किया है? तो ये ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य सरकार की आजीविका एवं आय संवर्धन योजना के तहत 41.85 लाख किसानों को 869 करोड़ रुपए का वितरित किया है। ओडिशा में रबी की फसल के लिए इस योजना के तहत 41 लाख छोटे एवं सीमांत किसानों और अन्य 85,000 भूमिहीन किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए भेजे गए हैं।
राज्य सरकार ने 2018 में ये योजना शुरू की थी, जिसके तहत किसानों को 2 समान किस्तों में कुल 4,000 रुपए दिए जाते हैं। किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि कालिया योजना देश की सबसे अच्छी योजना है। ओडिशा की हम बात करें, ओडिशा गवर्नमेंट टाइज अप विद NIOT फॉर बीच सेफ्टी। ओडिशा चीफ मिनिस्टर रिलीज ए बुक टाइटल लॉकडाउन लिरिक्स को इन्होंने रिलीज किया है। ओडिशा अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज इन नेशनल MSME अवार्ड्स 2022 जो है ओडिशा को दिया गया है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड इन ओडिशा। द नेशनल मिनरल कांग्रेस 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉयल इन भुवनेश्वर के अंदर ये आयोजित हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय रिलायंस रिटेल एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर परफॉर्मैक्स। रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मैक्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किया है जसप्रीत बुमराह को। 20 का करेक्ट आंसर है। रिलायंस रिटेल के फैशन एंड लाइफस्टाइल पोर्टफोलियो के एक्टिव वियर ब्रांड परफॉर्मैक्स ने भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। परफॉर्मैक्स भारत का अपना ब्रांड है और इसके एक्टिव वियर्स हाई परफॉर्मेंस और तकनीकी रूप से काफी एडवांस है। परफॉर्मैक्स पूरी तरह से शुद्ध पहला ऐसा भारतीय स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है जो वैश्विक पहचान बनाने की ओर तरफ जो है अग्रसर है। टॉप एम्बेसडर्स को हम जो है रिवाइज करें, नॉइस हैज ड्रॉप्ड इन वानी कपूर एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स न्यू स्मार्ट वॉच। रवि शास्त्री बने हैं फैनकोड के ब्रांड एम्बेसडर। पोकरबाजी.com के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहिद कपूर। MS धोनी बने हैं ब्रांड एम्बेसडर गरुड़ एरोस्पेस के। इंडो यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म AR रहमान बिकम द ब्रांड एम्बेसडर्स। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द वेंचर्स ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंजेस। किस राज्य ने वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटका ने लॉन्च किया है। 30 का करेक्ट आंसर है। विनिर्माण और स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों के विकास चरण के स्टार्टअप का समर्थन करने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज जो है वेंचराइज जो है लॉन्च किया है। वेंचराइज ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का हिस्सा होगा, जो 2 से 4 नवंबर तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। वैश्विक चुनौती दुनिया भर के उद्यमियों को अपने अनुभव, उत्पादों या समाधानों को प्रदर्शित करने और संभावित निवेशकों से जुड़ने के लिए एक मंच के साथ में ये मदद करेगी। विजेताओं के लिए 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार निर्धारित किया गया है। विजेताओं को ग्राहकों तक पहुंच, इन्वेस्ट कर्नाटक में विशेष पिच सत्र और क्यूरेटेड निवेशक बैठकें और परामर्शार्थ जो सत्र है ये भी मिलेंगे। इसका जो उद्देश्य है ये कर्नाटक को विनिर्माण और स्थिरता क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। कर्नाटका की हम बात करें, कर्नाटका गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद ईशा आउटरीच टू प्रमोट एग्रीकल्चर। SBI हैज ओपन इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स इन बेंगलुरु के अंदर उन्होंने है जो ब्रांच स्टार्ट की है। कर्नाटका गवर्नमेंट अनाउंस 2% रिजर्वेशन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला है 2% का। कर्नाटका हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च पुण्य कोटि दत्तू जो स्कीम है काउ अडॉप्शन के लिए, ये इन्होंने लॉन्च की है। स्वामी विवेकानंदा युवा शक्ति जो योजना है ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द रोड इज नेम्ड आफ्टर AR रहमान। किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कनाडा के अंदर ये रखा गया है। इसका करेक्ट आंसर है। कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम विश्व विख्यात संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है, जिसके बाद भारतीय गायक ने ये कहा है कि वह अब कड़ी मेहनत करते रहने तथा लोगों को प्रेरित करने की अधिक जिम्मेदारी महसूस करते हैं। भारतीय फिल्म उद्योग में इस महीने 3 दशकों का सफर पूरा करने वाले रहमान ने कनाडा के
ओंटारियो में मरखम के प्राधिकारियों के प्रति ट्विटर पर आभार व्यक्त किया है और वे अभी अपने संगीत कार्यक्रम के सिलसिले में कनाडा के अंदर भी है। मरखम शहर ने ऐलान किया है कि रहमान के सम्मान में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा और रहमान को अब तक 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 ऑस्कर पुरस्कार, 2 ग्रेमी पुरस्कार, 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 15 फिल्म फेयर पुरस्कार और दक्षिण भारतीय फिल्मों के लिए 17 साउथ फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। 2010 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी के जो अंतरिम प्रमुख है ये कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजेश कुमार श्रीवास्तव बने हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने महिला निधि ऋण योजना को शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय को स्टारबक्स कॉफी कंपनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लक्ष्मण नरसिम्हन को किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 सितंबर को। ए इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, खगोलविदों ने पहली बार पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर किसी एक्सोप्लैनेट की सीधी छवि लेने के लिए नासा के टेलीस्कोप का उपयोग किया है। तो वो कौन सा टेलीस्कोप है? तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। 7 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए CAPE ई आवास वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये केंद्रीय गृह मंत्री है। 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार यातायात हादसों में सर्वाधिक मौतें किस राज्य के अंदर हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये लिखी गई है डॉक्टर आशुतोष राराविकर के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मनाया जा रहा है 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। प्रतिष्ठित फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय चिकित्सक को चुना गया है? तो ये चुना गया है NV सुंदराचारी को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ जाकर आप ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।